आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपन क्लास करेंगे काय पर संबंधों का रहस्य। तो क्या होता है, एक घर होता है, घर में कौन कौन होता है? घर में होता है एक पति, पत्नी, चुटिया बना दो इसके, और ज्यादा होता है क्या होता है, दो बच्चे होते हैं। सही है कि नहीं? और ज्यादा होता है तो इनके माता पिता होते हैं। सही है कि नहीं है? यही होते हैं परिवार के अंदर। अब सवाल यह है कि हमारा परिवार है, लेकिन सच बताओ, क्या इन सब में आज के समय में प्रेम है, स्नेह है? उसका कारण क्या है? उनमें प्रेम नहीं है, ये स्नेह नहीं है, उसका कारण क्या है? कोई बताएगा तुम में से? अंजलि, आप बताओगे क्या कारण है? नहीं तो क्यों? कारण क्या है उसका? रूट क्या है उसका? बात नहीं मानना चाहते, उसका कारण क्या है? कारण भी अपनी अपनी मत पर चलना चाहते हैं और इसलिए कि मतलब सबकी मेंटलिटी अलग अलग प्रकार की है ना, तो सबको लगता है और चाहते जी हैं कि सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन अपनी मत पर चल के अब मुझसे दूर हो रहे हैं। अपन सबसे पहले आते हैं रूट कॉज पर। ये मान लो पति है और ये पत्नी है। जब इनकी क्या हुई, शादी हुई, उसका आधार क्या था? वही दो लोग अलग अलग घर से आए, अलग अलग परिवार से आए, तो वो था क्या अपने यहाँ जो प्राचीन पद्धति थी वो क्या थी कि दो परिवार, दो आत्माएं एक हो जाए। ठीक है ना? लेकिन उसका जो आधार था ना, वो 7 वचन थे। क्या थे? 7 वचन। लेकिन मजे की बात ये देखो, आदमी को आज सब कुछ याद होगा, वो 7 वचन ही याद नहीं होंगे। वो पंडित जो वचन सुनाता है, वो ना तो दुल्हन सुनती ना दूल्हा सुनता, तो उसी दिन जो तय हो जाता है कि इनका जीवन तो खराब होना है। क्योंकि जब 7 वचन निभाने की बात आएगी तब तो वो स्वर्ग बनेगा, लेकिन 7 वचन याद ही नहीं है तो स्वर्ग बनेगा कहां से? और मॉडर्न युग के हिसाब से सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोग ना अधिकार की बात करते हैं। काय की? अधिकार। कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। पत्नी क्या सोचती है कि मेरा अधिकार है, घर चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, पत्नी मुझे भरपूर पैसा दे, मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसे वो मेंटेन करूं मैं, ये मेरा अधिकार है। पति क्या सोचता है? ये पत्नी मेरे परिवार का ध्यान रखे, मेरे माता पिता का ध्यान रखे, मेरे बच्चों का ध्यान रखे। ये तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अधिकार की बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये कर्तव्य की बात करें तो इनके अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। सही है गलत है? लेकिन कोई पंडित हमको उस समय सिखा ही नहीं रहा। अगर कर्तव्य क्या है, एक पत्नी है, उसका कर्तव्य क्या है कि वो जो घर के अंदर उसके माता पिता हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए खाना बनाए, घर की साफ सफाई करे, पति का ध्यान रखे। ये कर्तव्य उसका। पति का कर्तव्य क्या है कि वो पैसा कमा कर लाके दे और परिवार का ध्यान रखे। और इन सब में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी लड़ाई होगी दोनों में, तो ध्यान रखना किसी एक ने भी किसी के मां बाप को बीच में ले आया क्या? कोई भी किसी के बाप को या मताई को बीच में ले आया, अब समझ लो बवंडर मच गया। सही है ना? लेकिन किसी ने सिखाया ही नहीं कि भैया लड़ाई कितनी बड़ी हो जाए, एक दूसरे के मां बाप को तुम लेके मत आना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवार सक्सेस इसलिए नहीं हो रहा कि दूसरे घर की लड़की आई है तुम्हारे घर में,
उसने तुम्हारे माता पिता को स्वीकार कर लिया, तुम्हारे भाई बहन को स्वीकार कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया, सबको वो क्या कर रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं। लेकिन लड़का कभी भी सास ससुर को या साले को या साली को अपने परिवार का सदस्य नहीं मान पाता। जितना सम्मान वो बहू करती है उतना सम्मान नहीं कर पाता। आप ध्यान रखना कि पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो जाए और पता हो पति को मैं समझाओ घर जाऊंगा तो मेरी क्लास लगेगी, वो फोन पर केवल ना बात करते करते अपनी सास से घर के अंदर आ जाए, अब बताओ क्या वो लड़ाई होगी? क्या संध्या, वो लड़ाई होगी? नहीं होगी ना। पत्नी के मन में क्या आएगा, मेरा पति कितना अच्छा है, देखो मेरी माँ का कितना, और वो जो और कहते मम्मी जी तुम आ जाओ, फलाना डॉक्टर आया है, मैं तुम्हें दिखवा देता हूं, तुम्हारा घुटना एकदम सही हो जाएगा। सारा विज्ञान क्या है, इनका रिलेशन मजबूत बने, और वो पढ़ाई किसी ने हमें पढ़ाई नहीं। जो फीमेल है वो काय से चलती है, लव से और केयर से, लव और केयर। और पति काय से चलता है, कायदा और फायदा, दो ही चीज है। पति को आप कायदा बताओ, फायदा बताओ, आपसे उसका रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और पत्नी को क्या करो, आप उसकी केयर करो, कुछ नहीं करो, तुम क्या है, तूने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, तू कितना अच्छा भोजन बनाती है, तुम कितने अच्छे से मेरे पापा का ध्यान रखती हो, मम्मी का ध्यान रखती हो, बच्चों का ध्यान रखती हो। अब वो रिश्ता मजबूत होगा, क्योंकि हर रिश्ते में एप्रिसिएशन तो चाहिए, पति को भी चाहिए और पत्नी को भी चाहिए। अगर पत्नी ने एक बार बोल दिया कि मेरा पति कितना अच्छा है, परिवार का ध्यान रखता है, घर का ध्यान रखता है, तो वो और अच्छे से रखेगा। लेकिन हो क्या रहा है वायदे में, अगर कोई सहेली भी आके कह रही है ना जिया जी कितने अच्छे हैं, तो वो क्या कहती है, तू रह ले तो पता चल जाएगी। तो रिश्तों को तो हम खुद खराब कर रहे हैं, हम मटकी में छेद खुद कर रहे हैं हम। तो क्या है, पति को दिखाओ कायदा और फायदा, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग, और पत्नी को क्या दिखाओ, एप्रिसिएशन, उसकी तारीफ करो आप, आपका रिलेशन मजबूत हो जाएगा। और नहीं करोगे तो वर्ल्ड वार तो तुम्हारा बनना ही बनना है। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ये देख रहे हैं कि माता पिता अगर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, वो भी लड़ेंगे, क्योंकि बच्चे भी कॉपी करते हैं। बच्चों को तुम जो कहोगे वो नहीं सीखेंगे, जो देखेंगे वो सीखेंगे। और सारा दिन वो मम्मी पापा का झगड़ा ही देख रहे हैं। और सास ससुर इन दोनों के निहाल हो रहे हैं कि हमने तो ब्याह करो तो घर पे फूली फूली रोटी मिलेंगी, और यहां तो ये दिक्कत हो रही है बहुत। तो परिवार नहीं, क्या बन गया, नर्क बन गया। अब इसको स्वर्ग बनाना है तो करना क्या पड़ेगा। सब कहते हैं ये सुधरे, और पता है ये क्यों बन गई ये चीज, इसकी रूट में गया ना मैं, तो अपन ने बचपन में देखा होगा, चंपक आती थी या कोई किताब आती थी, उसमें लिखा था कौन बनेगा बुद्धिमान, सुना है? उसमें 10 गलतियां ढूंढना होती थी हमको, देखा कि हम, तो उसमें क्या होता था कि इस पे हरे कलर का पक्षी बैठा है, इस पे काले कलर का बैठा है, इसकी 4 उंगली है, इसकी 5 उंगली है, इसकी 1 आंख है, इसकी 2 आंखें हैं। उससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। हम लोग क्या करना सीख गए, कंपेयर करना सीख गए उससे। उस गेम की जगह अगर ये गेम होता कि तुम समानता ढूंढो, सोच के देखो, अगर उसकी जगह ये गेम होता कि समानता ढूंढो, तो हमारा प्रेम आता है, क्योंकि हम कमी ढूंढते हैं ना, तो वो कमी हमारे अंदर आ जाती है, और हम समानता ढूंढते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो आज के समय में अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वर्ग बने घर, तो सबसे पहले तो क्या करो, ये ढूंढो अंजलि से मेरी क्या समानता मिलती है, कौन से गुण मिलते हैं, संदीप से क्या समानता मिलती है, संध्या से क्या समानता मिलती है, तो ऑटोमेटिक हमारा रिलेशन उससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। जितनी बार हम कमी गिना रहे हैं ना, उतनी बार वो कमी हमारे अंदर प्रकट हो रही है। मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है, आप ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, हमारे थॉट और एक्शन एक नहीं। जैसे एक सीक्रेट बुक पढ़ो, तो सीक्रेट बुक में क्या लिखा है कि एक फेंग शुई की परामर्शदाता थी, वो एक डायरेक्टर के घर पहुंची,
और उसने देखा उसके लिविंग रूम में तस्वीरें लगी थी स्त्रियों की, और वो इस तरीके से थी कि पीठ थी उसकी तरफ कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। तो उसने कहा कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है? बोली आप अंतर्यामी हो क्या, कि ये तुम्हारे ये चित्र लगे हैं, ये बता रहे कि आपने चित्र लगाए किस हिसाब से हैं जी? बोले ये चित्र तो मैंने स्वयं ने बनाया, कि तुम्हारी पूरी कल्पना शक्ति भी इसमें लग गई है। तुम खुद क्या है अंदर तो सोच रहे हो कि मेरे जीवन में प्रेम आए, और चित्र ऐसे बना रहे हो कि हाथ में नहीं आए। ये तो क्या करूं? कि तुम क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूं कि 7 दिन में 3 लड़कियों के साथ में डेट पे जाऊं, तो 3 लड़कियों की फोटो बनाओ, उसमें प्रेम दिखाओ और अलग अलग कोने पर लगा दो। 6 महीने बाद क्या हुआ, जब वो उसको मिली तो उसने कहा कि मेरे से तो अब लड़की मेरे साथ डेट पर जाने के लिए तड़प रही है, कि अब क्या चाहते हो? कि अब मैं चाहता हूं कि शादी स्थायी प्रेम करने वाली लड़की मिले। उसने कहा प्रेम करने वाली लड़की की फोटो लगाओ, कि शादी हो गई। तो क्या है कि हम पहले थॉट और एक्शन अलग अलग जा रहा था। हम अपनी लाइफ में कामयाब जब तक नहीं हो सकते जबकि हमारा थॉट अलग है और एक्शन अलग है। दोनों अगर एक है तो उस चीज को प्रकट, और हम उसको चेक नहीं कर पाते। उसमें एक स्टोरी और बताई कि एक लड़की थी, वो चाहती थी कि लाइफ पार्टनर उसका आकर्षित हो उसकी तरफ, वो गुण भी देख रही थी, सब देख रही थी, लेकिन एक्शन उसके मैच नहीं कर रहे थे। गाड़ी पार्क के लिए लगाती थी तो बीच में लगा देती थी। तो तूने अपने साथी के लिए पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी। अलमारी में पूरे में कपड़े ठसे हुए थे, तूने उसके लिए भी जगह नहीं छोड़ी। पलंग पर सो रही है तो टांग पसार के सो रही है पूरे बेड पे, तो उसने क्या किया, उसकी गाड़ी की पार्क के लिए जगह छोड़ी, अलमारी में उसके खाने के लिए जगह बनाई, पलंग पर अलग लेटी। वो व्यक्ति प्रकट हो गया उसके लाइफ में। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में कोई चीज चाह रहे हैं, चाहे संबंध हो चाहे दौलत हो, तो ये देखो हमारे थॉट और एक्शन एक हैं क्या? आप बड़े मुस्कुरा रहे हो। हमारे थॉट और एक्शन एक हैं क्या? अगर थॉट और एक्शन एक हैं और उसमें फीलिंग भी है तो उस चीज को लाइफ में आना ही होगा। हाँ, प्रोसेस में जो समय लगता है वो समय आपको उसको देना पड़ेगा। बच्चा 9 महीने में होता है तो 9 में ही होगा, 4 में नहीं हो पाएगा। खेत में बीज बोओगे तो एक समय के बाद ही फसल पैदा होगी। तो ये संबंधों का रहस्य है। आपको यूज करके समझ से लव दो, केयर करो, कायदा देखो, फायदा देखो, और थॉट और एक्शन को एक कर दो, वो चीज आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगी। यह है संबंधों का रहस्य। किसी को और कुछ पूछना है तो बोलो हाँ, नहीं पूछना तो बोलो ना। थैंक यू।